हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, पीएम मोदी के द्वारा G20 लोगों का अनावरण किया गया। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं बहुत ही राजनीति करने लगे, क्योंकि उसमें जो कमल का फूल है उसी को लेकर राजनीति हो रही है कि कमल का फूल जो है क्यों शामिल किया गया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी इसका अनावरण कर रहे थे तभी कमल के फूल का मतलब उनके द्वारा समझाया गया था, क्योंकि उनको समझना है नहीं, पॉलिटिक्स करना ही है। तो आइए जानते हैं इसमें विवाद क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस लोगों के बारे में क्या समझाया गया है, इसका मतलब क्या है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इस लोगों का मतलब क्या है और G20 समिट कहाँ पे होने वाला, कैसे होने वाला है, आइए डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पीएम मोदी ने G20 लोगों का अनावरण, इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जी को। क्यों याद दिलाए, आइए जानते हैं। आप लोग बता दूं, डीएनए के बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने को मिल जाए। ये जी न्यूज़ का डीएनए का आर्टिकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 ग्रुप में शामिल भारत के प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। भारत की प्रेसिडेंसी, लोगो और थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को एक बार फिर भगवान बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, और महात्मा गांधी के शांति संदेश याद दिलाए। उन्होंने कहा, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध को जो संदेश है और हिंसा के प्रतिरोध के महात्मा गांधी को जो समाधान है, उनकी मौजूदा दुनिया में बेहद अहमियत है। भारत G20 के जरिए उनकी बुद्ध और उनके मतलब उनकी उन बात की गई है, बुद्ध और महात्मा गांधी की वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊर्जा को दे रहा है। साथ साथ उनके द्वारा ये भी बोला गया है, मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया संकट के बादल छाए हुए हैं। इसके चलते तीसरा युद्ध शुरू होने तक की संभावना जताई जा रही है। इन्हीं चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के बुद्ध और गांधी की शांति संदेशों के जरिए समाधान तलाशने की याद दिलाई है। सबसे बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। आप लोग देख सकते हैं, ANI हिंदुस्तान के द्वारा ट्वीट भी किया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के G20 प्रेसिडेंट लोगो थीम ऑब्जर्व का अनावरण किया गया। ये आप लोग का लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फूल जो G20 का कमल का फूल बना है, इसी को लेकर बहुत तेजी से विवाद चल रहा है। इसमें यह भी बोला गया कि 130 करोड़ भारतीयों को समर्थन का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 लोगों का अनावरण करते हुए इसे 130 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। कब से? 1 दिसंबर G20 की अध्यक्षता करेगा। ये हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक मौका है। G20 का लोगो प्रतीक चिन्ह से भी ज़्यादा एक संदेश है जो हमारी रंगों में है। कहाँ में है? रंगों में है, रंगों में नहीं, रगों में है। इस लोगों की भावना, संकल्प हमारी सोच में शामिल है। साथ ही इसके जरिए हम दुनिया को शांति का संदेश भी देते हैं। उन्होंने कहा है, भारत की G20 की अध्यक्षता करने से जुड़ा एक से आयोजन 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य को प्रतिनिधित्व करता है। सबसे बड़ी बात है, ये उनके द्वारा बोला गया, भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बात कही गई है। बताया गया कि G20 लोगों को कमल के फूल का कारण क्या है, यानी जिसका विवाद चल रहा है, वो उनके द्वारा जब अनावरण किया जाता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उसी समय उनको पता था कि ये तो विवाद होगा ही किसी राजनीतिक चिन्ह बीजेपी का, क्योंकि उसका राष्ट्रीय चिन्ह है, तो विवाद तो होगा। तो उसी समय जब अनावरण कर रहे थे उसी समय बताया गया था कि इसका मतलब क्या है। तो G20 लोगों में कमल का फूल भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का भी यही चिन्ह है। इसी को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से राजनीति की आलोचना शुरू हो सकती है। इसी कारण लोगों के अनावरण के समय ही पीएम ने इसे कमल को शामिल करने का कारण भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। क्या होता है? कमल का फूल जो होता है आशा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें दुनिया और दुनिया को हमसे है, यानी आशा है हमको दुनिया से, दुनिया को हमसे है। इसलिए कमल का फूल को शामिल किया गया है। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां हैं तो राजनीति तो करेंगी। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।
अपनी राय और G20 ग्रुप की अहमियत भी समझाई है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा G20 ग्रुप की जो अहमियत है उनको भी समझाई। पीएम मोदी ने कहा G20 ग्रुप ऐसे देशों का समूह है जो आर्थिक तौर पर दुनिया की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 20 देश शामिल हैं जिनकी वैश्विक व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। साथ ही ये देश 20 देश दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे समूह का नेतृत्व और अध्यक्षता करना अब भारत करने जा रहा है, जो गौरव की बात है। आप लोग इसके बारे में जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि यह कमल की फूल के ऊपर पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, सबके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।